मिस कुछ बोलूं क्या? आपका छोटा भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों? आपका भाई ना एक मुर्गी चोर लगता है। ए, सॉरी मिस, रेस्पेक्ट नहीं दिया। आपका भाई जेंटलमैन और मुर्गी चोर है। अच्छा मिस, एक बात बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक मुर्गी चुरा कर पुलिस से डर कर यहाँ कर छुप गया है? बदमाश कहीं के। बेटा पार्वती, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मिस। आइए दीदी। हाँ बोलिए। तेरे छोटे भाई ने तेरे लिए प्यार से चाय बनाई है, जरा टेस्ट तो कर। डबल कड़क। बेटी पी लो। इसके ना रहने पर तू इसे कितना याद करती थी। अब सामने है, बात तो करो इससे। क्या चाहते हैं आप मुझसे? 15 साल पहले ये घर छोड़कर यहाँ से चला गया, अब अचानक कहीं से आकर मेरा भाई बन बैठा है, तो क्या मैं इसे अपनी गोद में बिठाऊं? दीदी का गुस्सा सही है अंकल। मेरे पैदा होते ही माँ साल भर के लिए हॉस्पिटल में थी, तब दीदी ने ही तो पाला था। अब मैं बिना बोले भाग गया तो दीदी का गुस्सा सही है। बकवास चाय थी। अरे श्रवण, क्यों आए हो यहाँ पर? सुना श्रवण वापस आया तो उससे मिलने नहीं चला। मिलेगा तो जा यहाँ से। नाराज मत होइए बस उसे। मैं नहीं चाहता यहाँ झगड़ा हो, चल जा यहाँ से। झगड़ा करने नहीं आया हूँ। सुन लिया ना, चलो निकलो यहाँ से। माँ, ये कौन है? मणिशंकर। इसके बदन में कीड़े पड़े, इसका तो मैं कचूमर निकाल दूं। इसी ने तेरी जिंदगी बर्बाद की है। नहीं मिलेगा तुझसे। माँ थोड़ा साइड हटो। जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। मणिशंकर! अरे क्यों आया यहाँ? श्रवण, निकल यहाँ से। क्या हो गया तुझे? हिम्मत कैसे हुई? अरे मैंने क्या किया? बात कर दी। हाँ? क्यों मार रहा है मुझे? सुनो बेटा। अरे मेरी बात तो सुन, मारे क्यों जा रहा है? दूर रहा मैं। अरे रोको। अरे मेरी बात तो सुन, क्यों जाने के लिए कह रहा है? दीदी भी मुझसे बात नहीं करती। बिना मतलब अपने दोस्त को मारेगा? दोस्त नहीं दुश्मन है, तूने मुझे धोखा दिया है। चल निकल यहाँ से। अरे सुन, तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, देख लूंगा तुझे। जो करना है कर ले। निकल यहाँ से, दोबारा मत आना। सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? चलो ये भी संभाल लूंगा। लुढ़कती हुई कहाँ चली जा रही हो? अभी तो स्कूल की घंटी भी नहीं बजी, तुम कहाँ घुसी चली जा रही हो? बाप रे, पढ़ाई को लेकर मैंने किसी बुड्ढे को इतना सिंसियर नहीं देखा। तुम स्लेट छाती से लगाकर सोती हो क्या? इधर दिखा। ये श्रवण, क्या लिखा इसने? किसी बात की उल्टी करनी है? ये अपने मन की बात कहने की कोशिश कर रही है, मैं इसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। एनीवे, ऑल द बेस्ट। डेली दीदी कहाँ आती है पता करना था ना तुझे। देख ले, यहाँ आती है। हो गया टाइम पास, चला वापस। अरे रुको ना, देखो दीदी कितनी अच्छी घुड़सवारी कर रही है। दीदी बहुत बढ़िया, सुपर। दीदी पहले जैसी नहीं रही, बदल गई हैं। और तूने सोचा ताली बजाने से गुस्सा चला जाएगा? बेटा, हाँ? मुझे पहचाना क्या? ये दाढ़ी आपकी काफी सफेद और आप तो बादल ही हूँ, तेरा चाचा बादल सिंह। बादल सिंह! हाँ, वही बादल। अरे बादल सिंह! अरे बेटा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं तुम्हें याद हूँ ना। आपको कैसे भूल सकता हूँ? घुड़सवारी आपने तो सिखाई थी। लगता है भूल गए। एक बार मैंने तुम्हारा घोड़ा छू लिया था तो तुमने मेरे कॉलर को पकड़कर बहुत हिलाया था, मैं उसके बारे में कह रहा था। वो
क्या है कि कोई मेरा घोड़ा छुए मुझे पसंद नहीं है। कैसा है बड़ी? बहुत मिस किया मैंने तुझे। बेटा वो घोड़ा तो कब का मर गया। मर गया? वो क्या सेम कलर का था इसलिए कंफ्यूज हो गया। लेकिन वो तो सफेद रंग का था। सफेद था? कितने दिन हो गए ना। अरे बेटा आज इसकी सवारी करके देखो। नहीं अभी नहीं, मुझे अभी कहीं बहुत जाना है। मजा आएगा तुम कहीं तुम्हें। जाना चाहती थी ना? नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अरे बिटिया ने भी कह दिया है। ऐसे ही अरे शर्मा आओ, रही है। आओ, मैं बता रहा हूँ। मजा आएगा नहीं, तुम्हें। नहीं, वो आओ, बाद में आओ, क्या- मैं क्या कह रहा हूँ करूँगा? ना। बाद में करूँगा। आहा, लगता है फिरोज खान वापस आ गए। हिलता ही नहीं है। मोहब्बत से एड़ लगाओ, चलेगा ना ये। लगता है इसे मैं पसंद नहीं हूँ। मैं नीचे उतर जाता हूँ। नीचे उतरने की कौन बात है। घुड़सवारी। एलेक्स, हे! अरे लगता है ये बेकाबू हो गया। गया काम से। ये तो होना ही था। हे! अरे मर गया रे। ये भी अजीब टेढ़ी लड़की है। ओए कैसा लग रहा है अब? बिल्कुल वैसे ही। यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तो समझ में आ गया ना, सिर्फ मैं ही तेरी फिक्र करती हूँ। एक्सरे देखा मैंने, फ्रैक्चर हुआ ही नहीं, सिर्फ सूजन ही आई है। तो रुक, मैं गर्म पानी लेके आती हूँ। ओके? एक घंटे तेरे को दिखता नहीं कि मुझे इतनी गंभीर चोट लगी है और तू मुझे बिना देखे चला जा रहा है। तुझे नहीं जानना कि मुझे क्या हुआ था? क्या हुआ? अब रहने दे, जा। तो मुझे क्यों बुलाया? तेरे साथ अच्छा ही हुआ। एक घंटे तूने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सीखी? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तुझे किसी ने ये बात नहीं सिखाई? देख पंगा मत ले, इस वक्त मुझे बहुत दर्द है। तू निकल ले। यहाँ पर दर्द हो रहा है। शैतान कहीं के। लो एक और आ गई। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुढ़िया तक सब जहरीले हैं यहाँ पे। ये अंकल आंटी कहाँ चले गए? पता नहीं। अच्छा सीधे बैठना, हिलना मत, वरना चटका लगा दूंगी। तू यहाँ है? ये चोट कैसे लग गई? क्या हो गया? घुड़सवारी के चक्कर में लग गई। तू तो घुड़सवारी का चैंपियन था यार। हैं? आदत छूट गई। घोड़ा होता तो मैं संभाल लेता, पर वो गधा था। अरे करण, हाँ दीदी। आज बिजी हो? हाँ दीदी, वो श्रवण से भी ठीक से मिल नहीं पाया था, इसलिए आज छुट्टी ले ली मैंने। चल बाहर घूम के आते हैं। नहीं, बाहर कैसे जाएगा? सूजन है पैर में। हाँ तो मैं हूँ ना, जीप में ही तो जाना है। दर्द हो रहा है। देखा, दर्द हो रहा है इसे। अगर और सूजन आई ना तो इसका पैर टंगा के रखना पड़ेगा। संजना। हाँ दीदी, जरा यहाँ ना। हिलना मत, मैं अभी आई। अभी तो खुद चलेगा, ये तुझे उठा के लेकर जा। रहने दे, मैं कोशिश करता। हाँ यहाँ यही है। क्यों? चल उतर। ये कौन सी जगह है जानता है? जानता हूँ, जंगल है। रोज स्कूल की छुट्टी के बाद यहीं तो आते थे। हाँ? लग तो नहीं रहा, टोटल बदल गया है। 15 साल में तो चीजें बदल ही जाती हैं। एक बार 8th क्लास में एग्जाम के बाद खराब मूड में आए थे ना यहाँ पे। हाँ? मूड खराब था? हमारे एग्जाम खराब हुए थे इसलिए हमारा मूड खराब था। मैं तो फेल होने के डर से रोने लगा था। तू रोतड़ू था, बच्चों की तरह रो देता था। साइंस का एग्जाम था या मैथ्स का? मैथ्स। हम दोनों की मैथ्स से पढ़ती थी। मैथ्स टीचर का नाम याद है तुझे? ये तो पीछे ही पड़ गया। वो काला सा चश्मा पहनते थे, मोटा पेट था, वही ना? वो तो फिजिक्स वाले नवीन सर थे। हाँ? मैथ्स तो ज्योति मैडम पढ़ाती थी। क्या लाफे लगाती थी, भूल गया? ज्योति मिस, यादा। अरे बाप रे, क्या पिटाई करती थी। तू तो एग्जाम में फेल होने के डर से ट्रेन पकड़ के मुंबई भागना चाहता था। मैंने ही तो रोका था तुझे।
अरे यार, मैं तो बचपन से ही ट्रेन से मुंबई जाना चाहता था, पर तुम रोक नहीं पाए। आखिर देखो, मैं मुंबई तो चला ही गया। अब पुरानी बातें जाने भी दो। ये कौन है तू? मैं हूं श्रवण। थप्पड़ क्यों मारा? करण? ओए, श्रवण मुझे कभी करण के नाम से नहीं बुलाता था, मुझे वो भोंदू बुलाता था। भोंदू, मैं ही सरवन हूं, विश्वास हम कर। लोग आज तक इस जगह पर कभी नहीं आए। ट्रेन की आवाज से उसे डर लगता था, बेहोश होके गिर जाता था। बोल बे, कौन है तू? हाँ? नाटक मत कर, उठ। अबे अबे उठ। फीलिंग बेटर? लाओ। मैंने इनकी पिछली रिपोर्ट देखी है। ये बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव में है। सर, किसी अमनीशिया पेशेंट को ये याद करो, वो याद करके प्रेशर मत डालिए। इसे बचपन से ट्रेन की आवाज से डर था, अब शायद भूल गया हो, फिर से याद क्यों दिलाया आपने? पर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है कि... जरा बाहर आओ। B12 देना। सिस्टर, जूस। करण, तुम्हें हो क्या गया है? दीदी, मैं मैं तो... बताती हूँ दीदी, इसे श्रवण से मेरा मिलना अच्छा नहीं लगता है। संजना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर ये वाकई श्रवण होता तो मुझे क्या दिक्कत थी? ये पक्का कोई फ्रॉड है दीदी। करण, मुझे पता है कि तुम्हें हमारी फैमिली की बहुत फिक्र है। तुम्हारा उस पर शक करना लाजमी है, लेकिन जब से वो घर आया है, मम्मा पापा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पर दीदी... उन्हें वैसे ही रहने दो। अरे मगर... तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी शक था उस पर दोनों बार उन दोनों के डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे। अब इससे बड़ा सबूत और हम क्या माने? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कैसे पापा? घुटने में दर्द के बहाने बहुत दिनों बाद तुम्हारी माँ से इश्क लड़ाने बैठा हूँ। ये बुढ़िया मेरे से कुछ खेल खेल रही है। बहुत शानी है तू। ये क्या है? हाँ? देखा? ये श्रवण नहीं है। इतने दिन से तू ये लिख रही थी? तो खुद को क्या करमचंद की नानी समझती है? ये सच्चाई सबको बताना चाहती थी ना? तो ले, मैं सच्चाई को मिटा देता हूं। अब सुन, स्कूल के बच्चों की तरह अगर तू ये स्लेट गंदा करेगी ना, तो ये जो व्हीलचेयर है ना, खाली हो जाएगी।